उनको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको हम लोग कॉमेडियन की तरह लेते हैं। जैसे फिल्मों में कोई कॉमेडियन होता है जो बिना सिर पैर की बात करता है, तो वैसे ही ये हैं। मुझे लगता है वो सपना ही देखे होंगे, क्योंकि जिस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह का उनका राजनीतिक करियर चल रहा है, दूर दूर तक वो कहीं आने वाले नहीं हैं। अच्छा सपना बढ़िया देखते हैं, पर वो संभव होने वाला नहीं है। भोजपुरी फिल्म स्टार और भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगे दिनेश लाल यादव निरहुआ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में पहुंचकर यहां के सांसद सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव को ललकारा है। दावा कर रहे हैं 4 करीब जीतने के लिए 2022 में, सर इस पे क्या कहेंगे? अच्छा सपना बढ़िया देखते हैं, पर वो संभव होने वाला नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि सोच अच्छी है उनकी, सोचते बढ़िया हैं, पर उसको धरातल पे उतार नहीं पाते हैं। ये भी मुझे लगता है वो सपना ही देखे होंगे, क्योंकि जिस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह का उनका राजनीतिक करियर चल रहा है, दूर दूर तक वो कहीं आने वाले नहीं हैं और दोबारा उनको मौका मिलने वाला नहीं है। दिनेश लाल यादव ने गीत के माध्यम से तंज कसा कि अखिलेश यादव चाहे जितना भी जोर लगा लें, अब वो सत्ता में नहीं आने वाले हैं। चाहे जितना जोर लगा ला, ये समाजवादी पार्टी के लोग जो सपना देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि चाहे जितना जोर लगा ला, चाहे जितना शोर मचाला, लौटेंगे उपयोगी ही आई हैं फिर से योगी जी, आई हैं फिर से योगी जी। करीब 6 महीने बाद आजमगढ़ पहुंचे निरहुआ को देखने के लिए हजारों युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। इस दौरान कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां भी उड़ी। दिनेश लाल यादव भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं और अखिलेश यादव के खिलाफ आजमगढ़ से चुनाव भी लड़ चुके हैं। भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव ने अखिलेश यादव को ही निशाने पर रखा है। कहा कि उनकी सोच अच्छी थी, लेकिन धरातल पर नहीं उतार सके। ये वही अखिलेश यादव जी हैं जो एक बार चाहते थे और उन्होंने ये काम अच्छा किया था कि वो किसी गुंडे को, किसी माफिया को, किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे, अपने पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। तो वो उनका जो कदम था पूरे उत्तर प्रदेश को अच्छा लगा था कि हाँ, अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अपराधी हैं, उनको दल से दूर रखा जाए। पर उनके ही दल के लोगों ने उनको करने नहीं दिया, वो कर नहीं पाए और आगे भी वो कर नहीं पाएंगे। उन्होंने निर्णय लिया था कि किसी भी भ्रष्टाचारी बदमाश को टिकट नहीं देंगे। उन्होंने चुटकी ली कि पहले अखिलेश यादव को बदमाशों, माफिया, गुंडों से परहेज था, लेकिन हाल में मुख्तार अंसारी के भाई को शामिल करने की ओर इशारा कर कहा कि अब सपा को कोई माफियाओं से कोई परहेज नहीं। उन्होंने दावा किया कि अगली सरकार उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी की ही बनने वाली है, क्योंकि माफिया, गुंडों का सफाया वही कर सकते हैं। प्रदेश को विकास के पथ पे ले जाना हो, वो कर पाएंगे योगी जी ही। तो मुझे लगता है कि ये बात समझती है पब्लिक भी, जनता भी समझती है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो 400 का सपना देख रहे हैं, उनको 40 सीटें भी नहीं आती। वहीं राहुल गांधी व अखिलेश यादव पर परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति करने का आरोप मरते हुए कहा, इसका दौर खत्म हो चुका है। अगर वो समय के साथ बदलते, क्योंकि बदलाव ही संसार का नियम है, अगर समय के साथ बदल जाते, जातिवाद की राजनीति छोड़ देते, परिवारवाद की राजनीति छोड़ देते, बाकी लोगों को भी मौका देते, समाज में और भी लोग हैं जो योग्य हैं उनको मौका देते, तो शायद उनकी पार्टी कभी आ सकती थी। पर ये जिस तरह का उनका सिर्फ परिवार ही रहेगा, उनका ही सब कुछ चलेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में कभी भी उनकी सरकार आएगी। दिनेश लाल यादव ने खुद को विधानसभा से चुनाव लड़ने की अटकल को खारिज कर दिया। कहा कि जब वो संसदीय चुनाव लड़ने आए थे तब सभी विधानसभा के लोगों ने खड़े होकर मदद की थी। अब वो यहाँ आकर उनकी मदद करेंगे जो चुनाव लड़ेंगे। नहीं, ये बिल्कुल ही ये ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल अफवाह है। और जब मैं चुनाव लड़ने आया था तो चाहे वो सदर विधानसभा हो, चाहे वो मुबारकपुर हो, वो सारे विधानसभा के जितने प्रत्याशी थे जो पहले लड़े हुए थे और आगे भी जिनको मौका देगी हमारी पार्टी, मैं उनका सहयोग करूंगा, क्योंकि उन लोगों ने मेरा सहयोग किया था जब मैं चुनाव लड़ रहा था। वहीं आजमगढ़ की जनता से अपील करते हुए कहा कि भ्रम में ना रहें, देश में जो भी अच्छा कार्य हो रहा है
वह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। उनको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको हम लोग कॉमेडियन की तरह लेते हैं। जैसे फिल्मों में कोई कॉमेडियन होता है जो बिना सिर पैर की बात करता है, तो वैसे ही ये हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं। वो आज यहाँ हैं, कल वहाँ हैं। अवसरवादिता उनकी जो पहचान है, और उनके बातों को इतना सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो नहीं लगता है कोई चुनौती दे पाएंगे, क्योंकि उनकी जो राजनीति की स्टाइल है बहुत पुरानी हो चुकी है और उससे दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। एक समय था जब उस तरह की राजनीति का चलता था और लोग जातिवाद, परिवारवाद, इस तरह की राजनीति में भरोसा करते थे। पर अब मुझे नहीं लगता है कि आज के दौर में, आज के समय में इस तरह की राजनीति का कोई भी वजूद बचेगा। तो पूर्वांचल हो या उत्तर प्रदेश हो या हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो, जातिवाद, परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोग कहीं नहीं टिकेंगे, और ये आप चुनाव में देख लीजिएगा। अच्छा, खासतौर पे दिनेश जी, आपको यहाँ का सांसद मानने के लिए योगी जी ने हमारे आज तक के कार्यक्रम में भी कहा कि मूल रूप से सांसद अगर कोई है तो दिनेश जी जाना भी था और माना भी जाता है। उन्होंने इसलिए कहा कि जो मेरी टीम है वो आजमगढ़ में पूरे समय एक्टिव रहती है, और आजमगढ़ की हर समस्या, वो चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो, वो चाहे किसी सड़क की समस्या हो, किसी को कोई समस्या है तो वो हमारी टीम जो है मेरे तक लेके आती है और मैं लेके मुख्यमंत्री जी तक पहुंचता हूं। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि आजमगढ़ की जितनी समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचाने का काम तो यही निरहुआ ही करते हैं। जिनको सांसद चुना है वो तो कभी करते ही नहीं है। इसके अलावा आजमगढ़ की खराब सड़कों पर उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता ने अखिलेश यादव को सांसद बनाया है, लेकिन उन्होंने कभी भी यहाँ का हाल नहीं लिया। संसद में जाकर आजमगढ़ की बजाय आजम खान की बात करते हैं। जो यहाँ के सांसद हैं जिनको आपने चुना है, वो जब जाते हैं, आपने आजमगढ़ का सांसद चुना, इसलिए चुना कि जब वो संसद में जाएं तो आजमगढ़ की वकालत करें, आजमगढ़ के बारे में बात करें। वो वहाँ सिर्फ आजम खान की बात करते हैं। उनको आजमगढ़ और आजम खान में अंतर ही समझ में नहीं आता है। उनको पता ही नहीं चलता है कि उनको चुना गया है आजमगढ़ की वकालत करने के लिए, आजम खान की वकालत करने के लिए नहीं। तो आप लोगों ने जब गलत आदमी को चुना है तो थोड़ा तो आप लोग के साथ गलत होगा। ठीक है, क्या रणनीति रहेगी 2022 में पूरी तरह से जो जनता है वो तैयार है फिर से योगी आदित्यनाथ जी को लाने के लिए, क्योंकि जिस तरह का कार्य उन्होंने किया, आप देखिए, आप खुद ही गवाह हैं, आप लोग भी यहीं से हैं। सबके घर में राशन पहुंचा है, अभी भी पहुंच रहा है। सब लोगों को जो है सुविधाएं मिली है, स्वास्थ्य से लेके और हर क्षेत्र में। और जो लोग बाहर फंसे हुए थे उनको भी सकुशल लेके आए हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। और आज जो है जितने निवेशक हैं वो उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जितनी सड़कों का जाल आज बिछा है, आज के पहले कभी नहीं हुआ था। तो जनता भी देख रही है और जनता तैयार है 2022 में फिर से महाराज जी की सरकार बनाने के लिए। करे